हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है। तो आपको इसको अच्छे से मीनिंग समझना है और कैसे आप इसको फैक्टराइज करना है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। तो आप यहाँ पे देखो, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 है। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके और हम फैक्टराइज करते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही हमें फैक्टराइज करना है। तो इस इक्वेशन के मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे 5 है। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म होगी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इस मेथड से आपका कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 5 को स्प्लिट करना है। तो आपको यहाँ पे कोई भी दो नंबर ऐसे लेकर आने हैं तो जिनका अभी तक मैंने आपको बताया था एडिशन आपका मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। बट अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सब्ट्रैक्शन यानी कि p माइनस क्यू आपका यहाँ पे 5 के इक्वल होना चाहिए। और उन दोनों नंबर का कोई भी दो नंबर हमें ऐसे लेके आने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 5 के इक्वल होना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन या जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के यानी 6 × 6 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 36 के। इसमें कभी भी आपको नेगेटिव साइन को नहीं लेना। कांस्टेंट आपका -6 है बट हम साइन नहीं ले रहे हैं। अगर आप साइन लेके इसको सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए सिर्फ आप नंबर्स को देखो, स्प्लिट करके दो नंबर आप फाइंड कर लो और उसमें आप पुट करके सॉल्व कर लो। आपका आंसर हमेशा राइट आएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि प्लस आ रहा है तो क्या करना है, माइनस आ रहा है तो क्या करना है। सिर्फ दो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। जैसे आपका ये अभी हमने सॉल्व किया, ये देखो, ये दो क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में और इन दो पार्ट में आपका क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे देखो। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा है, यहाँ पे प्लस है। तो और यहाँ पे कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा है, प्लस है। तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो भी होगा उसका साइन देखना है। अगर उसका साइन प्लस है तो दोनों नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका एडिशन आपका मिडिल टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो p + q 7 था और यहाँ पे p + q आपका यहाँ भी 7 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट का साइन नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी इस वाली टर्म में भी कांस्टेंट का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो जो भी कांस्टेंट का साइन होगा वही आपको लेना है। कांस्टेंट का साइन प्लस है तो p + q होना चाहिए, कांस्टेंट का साइन माइनस है तो p - q होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखनी कि कब दोनों को ऐड करना है, कब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें p - q चाहिएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे दो इनके फैक्टर बनाओ। वो दो नंबर हम कैसे लेकर आएंगे, इसी के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बना के आप चेक करो कि नेगेटिव तो 5 है, मल्टीप्लाई 36 है। तो सबसे पहला 1 × 36 होता है बट 36 - 1 5 नहीं होता। फिर 2 करो, 2 × 18 होता है बट 18 - 2 आपका यहाँ पे 5 नहीं होता है। तो फिर आप 3 करो, 3 × 12 किया बट 12 - 3 आपका यहाँ पे 5 नहीं होता है। फिर 4 करो तो 9 × 4, इसी तरह से हम फैक्टर चेक करें तो 9 × 4 आपका 36 होता है और 9 - 4 आपका यहाँ पे 5 होता है। तो हम ये वाला टर्म यहाँ पे ले रहे हैं। यानी कि अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा p कौन लेना है, q कौन लेना है। एडिशन में तो आप किसी को भी ले रहे थे बट यहाँ पे आपका क्या होगा, क्योंकि हमें p - q पॉजिटिव 5 चाहिए तो p आपका यहाँ पे बड़ा होगा और q आपका यहाँ पे छोटा होगा। तो p - q 5 चाहिए यानी कि 9 - 4 आपका यहाँ पे 5 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे p कितना हो गया, तो हैंस p = आपका यहाँ पे 9 हो गया एंड q आपका यहाँ पे 4 हो गया। तो ये आप नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, p बड़ा लेना है, q आपका छोटा लेना है, ठीक है। क्योंकि 9 - 4 5 होगा। अगर 4 - 9 करोगे तो ये -5 हो जाएगा, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं होगा ना। उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं यानी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो px = 6x² 5 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, आप 9 - 4। तो 6x² + 9 - 4 × x - 4 हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 6x² ++ 9x तो 9x हो गया, प्लस माइनस 4 × x हो गया, माइनस का 6 हो गया। तो देखो 9x में से 4x गया तो 5x ही तो बचेगा प्लस का। तो यही हमारा यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेना है। तो 6 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x हो गया। प्लस 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × x लिख सकते हो। -4 के फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × x हो गया और 6 की जगह हम 3 × 2 लिख दिया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि कॉमन क्या आ रहा है तो आप डायरेक्ट ले लो, लेकिन किसी को यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है वो ही नहीं पता चलता बच्चों को। तो इसीलिए मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे देखो
एक एक्स यहाँ भी है, एक एक्स यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है। तो ये जो कॉमन है वो मैंने सर्कल कर दिया, तो ये आपका यहाँ आ गया बाहर। अब इधर से क्या बचा, 2 बचा और x बचा, तो 2x हो गया। फिर प्लस यहाँ से आपका 3 बचा। और ये मैंने आपको याद कहा, ये थर्ड स्टेप में से जो भी साइन होगा वो बाहर आएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। अब यहाँ क्या कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ओनली 2 ही यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब भी नेगेटिव साइन बाहर आ गया, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ से क्या बचा, 2x। ये भी नेगेटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ बचा 3। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। तो ये आपका हो गया 2x + 3, जो दो ब्रैकेट है यहाँ पे 2 बार है उसको एक बार लिख लिया, फिर ये जो बचा हुआ है वो लिख लिया। तो ये हो गया 3x - 2। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो हैंस फैक्टर्स ऑफ px = 6x² + 5x - 6 = 2x + 3 3x - 2। तो ये फैक्टर्स आपके सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे px आपका है 3x² - x - 4 हो गया। तो यहाँ साइन नेगेटिव है, तो ये साइन नेगेटिव है, इसीलिए हमारे 2 नंबर इस तरह से होंगे कि p - q, मिडिल टर्म यहाँ पे कौन है, कुछ नहीं है, x के कोएफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं है, तो वो आपका 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। और उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल टू 3 × 4 यानी कि 12 आना चाहिए। यानी कि आप ऐसे नंबर 2 ढूंढ के लेकर आओ कि जिनका आप सब्ट्रैक्शन करो तो 1 आए और मल्टीप्लिकेशन करो तो 12 आए। तो मुझे तो यही फैक्टर दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये मैं बनाती हूँ 1 × 12, तो 12 - 1 तो 1 नहीं होता। 2 × 6, 6 × 2 12 हो गया, बट 6 - 2 हमारा 1 नहीं होता। 3 × 4, तो 4 × 3 आपका 12 भी होता है, और 4 - 3 आपका यहाँ पे 1 हो जाता है। तो यहाँ पे p कितना आ गया, p आया आपका बड़ा नंबर 4 एंड q आपका यहाँ से आया 3, क्योंकि 4 - 3 ही आपका यहाँ पे 1 है। p - q 1, 4 - 3 1 हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर लो, तो px = यहाँ 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 - 3। तो ये उसको 3x² - 1 × x - 4 लिख लेते हैं। इस 1 की जगह वैल्यू पुट करो, 3x² - 1 की जगह हमने लिखा 4 - 3 x एज इट इज़ -4। अब इसको सॉल्व करो, 3x² माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 × x 3x हो गया, माइनस का 4 हो गया। अगर आप साइन को लेकर के यहाँ पे सॉल्व करोगे तब आपको ये रहेगा कि कौन सा बड़ा लेना है कौन सा छोटा लेना है, तो सिर्फ आप साइन लो ही मत, साइन से अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे जो हम सारे पॉजिटिव को ही ले रहे हैं, तो देखो 4x और 3x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 3x गया, 1x बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। तो ये आप अगर उस चीज मैथड से देखोगे कि मैं माइनस को भी साथ में लूँ, मुझे -1 आंसर चाहिए, तो मैं क्या लूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव लेके ही सॉल्व करो, ये मेथड रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पॉजिटिव आने पे अलग रूल है, नेगेटिव आने पे अलग रूल है, एक ही रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन ले लो, तो यहाँ 3x² है, तो 3 ना 3 की टेबल में 4 आता है ना 4 की टेबल में 3 आता है, तो यहाँ सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, एक x मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ से 2 है, तो यहाँ से एक x बच जाएगा, और यहाँ से सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि एक x तो बाहर आ गया। फिर प्लस इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ 3x है, यहाँ 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन, तो 3x - 4, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस बाहर आएगा। फिर जो दोनों ब्रैकेट आपके रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिख लो, और ये टर्म आप यहाँ पे साथ में लिख लो, तो 3x - 4 x + 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हैंस द फैक्टर्स ऑफ px = 3x² - x - 4 = 3x - 4 एंड x + 1। तो ये इस इक्वेशन के फैक्टर्स आपके क्या है, 3x - 4 एंड x + 1। तो इसी तरह से आपको फाइनल आंसर यहाँ पे लिख के बताना है, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने फैक्टर होंगे। 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर होंगे, 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर होंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और सिर्फ मैंने एक ही चीज़ आपको यहाँ पे इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में याद करने को बोली है कि, या ध्यान रखने को बोली है कि कॉन्स्टेंट का जो भी साइन होगा वो आपको देखना। कॉन्स्टेंट का साइन प्लस, तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए। कांस्टेंट
का साइन माइनस है तो माइनस करने पर आपकी मिडिल टर्म यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वहाँ पे p प्लस क्यू करने पर आ रहा था, और जो लास्ट 2 क्वेश्चन यानी थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन के जो 2 पार्ट है, फर्स्ट 2 पार्ट में p प्लस क्यू करके आंसर आ रहा था, और लास्ट 2 जो पार्ट है उसमें p माइनस क्यू करने पर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, अब आप इजीली कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये 4 क्वेश्चन तो आप इसको नोट कर लो, और अब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लो, चाहे एग्जाम्पल्स में से ले लो चाहे और कोई बुक्स में से ले लो, और इसको प्रैक्टिस करो जब तक कि आपको मेथड समझ में नहीं आ जाता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और अच्छे से इसको सॉल्व करके देखो। अभी भी उसके बाद भी आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सॉल्यूशन में तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।